आपके अनुसार दृष्टि एकदम संपूर्ण है। अगर कोई बच्चा 2 महीने में, 2.5 महीने में पढ़ना चाहता है, निकालना चाहता है जेआरएफ, तो दृष्टि को अगर उठा के उन्होंने पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ कर रख लिया, तो अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट किताब है, क्योंकि जिस बैच में मैं एमए किया था उसी बैच में साहिल कैरो थे, हमारे बैच के वो टॉपर थे, और उस किताब को लिखने में उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारा जो बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, और वही बच्चा उस किताब को लिखे। बहुत सारे शोधार्थी हैं डीयू के, जेएनयू के, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और विकास दिवकीर्ति जी ने इसको देखा है, उनके मार्गदर्शन में हुआ है। तो ये किताब सबसे सटीक है हमारे हिसाब से, और इस किताब को आप एक ही किताब बस इसको पकड़ लीजिए। पेपर 1 में क्या करना है? पेपर 1 में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक जो है वो केवीएस मदान की है। उससे अच्छी बुक आपके नज़र में कोई नहीं? क्यों है, और भी बुक, और बुक देखिए वही आप, मैं बोल रहा हूँ केवीएस मदान या मैं बोल रहा हूँ दृष्टि, लेकिन आपको किसकी भाषा समझ में आती है, कौन आपको सूट कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है। फिर हमने अपने पिताजी को एक ट्रक खरीद के दिया, और फिर आज मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी है, ट्रक भी है, और आज उनके चेहरे पे मैं एक अलग खुशी देखता हूँ, क्योंकि अब उनको महसूस होता है कि आज मैं ड्राइवर रखे हुए, है ना, आज मैं अब ट्रक मालिक बन गया हूँ। तो आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, है ना। देखिए, भैया के इंटरव्यू से ये भी समझ में आई है कि कोई भी माँ बाप, कोई भी शिक्षक अपने बच्चों से बड़े बनते हैं, अपने बच्चे के काम से बड़े। तो मेरा खुद का भी चैनल है मान्यतुल्ला नेट जेआरएफ चैनल, हाँ, उस पर मैं पढ़ाता हूँ, और बेसिकली ये टिप्स देता हूँ, जो आप ये नुस्खा पूछ रहे हैं, जो शॉर्टकट्स आप पूछ रहे हैं, यही मैं देता हूँ। तो भैया का आपका जो है डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे हाँ, देंगे। मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर सिर्फ कोई एक विषय की नहीं, मैं सब विषय का वहाँ पे आपको गाइडेंस, क्योंकि आपको पता है कि 80 से 90 सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम होता है, और पेपर 1 सबका कॉमन है, बिना पेपर। और अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक सीक्रेट बात है कि बिना आपका पेपर 1 में अच्छा स्कोर किए जेआरएफ नहीं हो सकता। जैसे आप एक किताब की बात किए, तो कौन सा किताब पढ़ेगा जो काम चल जाएगा हिंदी के बच्चों को? हिंदी के बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो है दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि जो विकास दिवकीर्ति जी हैं, वो हिंदी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं मैं जो हिंदी में बाद में एमए करने का डिसीजन लिया, इसीलिए लिया क्योंकि लोग कहते थे कि हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो हिंदी से पीएचडी हैं, हिंदी से एमए हैं, और आज के डेट में उनकी योग्यता पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, है ना। अच्छा, ऐसे विकास दिवकीर्ति जैसे शिक्षकों ने सिर्फ दृष्टि का ही नहीं बल्कि हिंदी का वो भी एक नया, एक तरीके से कहिए तो जो हिंदी को लेकर भ्रम है उसको दूर किया कि हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता है। और आज देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी योग्यता को लेकर जो है कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, और हिंदी के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं ये बात समझा जा सकता है। देखिए, कोई भी विषय दृष्टि आपके अनुसार दृष्टि एकदम संपूर्ण है। अगर कोई बच्चा 2 महीने में, 2.5 महीने में पढ़ना चाहता है, निकालना चाहता है जेआरएफ, तो दृष्टि को अगर उठा के उन्होंने पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ कर रख लिया, तो अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट किताब है, क्योंकि जिस बैच में मैं एमए किया था उसी बैच में साहिल कैरो थे, हमारे बैच के वो टॉपर थे, और उस किताब को लिखने में उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारा जो बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, और वही बच्चा उस किताब को लिखे। बहुत सारे शोधार्थी हैं डीयू के, जेएनयू के, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और विकास दिवकीर्ति जी ने इसको देखा है, उनके मार्गदर्शन में हुआ है। तो ये किताब सबसे सटीक है हमारे हिसाब से, और इस किताब को आप एक ही किताब बस इसको पकड़ लीजिए। पेपर 1 में क्या करना है? पेपर 1 में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक जो है वो केवीएस मदान की है। उससे अच्छी बुक आपके नज़र में कोई नहीं? क्यों है, और भी बुक, और बुक देखिए वही आप, मैं बोल रहा हूँ केवीएस मदान या मैं बोल रहा हूँ दृष्टि, लेकिन आपको किसकी भाषा समझ में आती है, कौन आपको सूट कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है। तो आप अपने अनुसार, लेकिन अगर आप हमारे एक्सपीरियंस को देखें, और बहुत सारे केवीएस मदान। तो ये बताइए, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, केवीएस मदान की अवधारणाओं को समझने के लिए भी एक समझ की जरूरत होती है, वो समझ उनके पास नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी तब क्या करें? तब उनको ऐसे तो केवीएस, देखिए जो पेपर 1 है उसमें जिनका इंग्लिश वीक है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट उठा लीजिए, रिसर्च एप्टीट्यूड का उठा लीजिए, इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही खतरनाक होता है, हिंदी वाले भी नहीं समझ पाते। टेक्निकल टर्म जो अंग्रेजी का है आसान होता है। हाँ, तो यही है कि उसमें फंस वो लोग जाते हैं जो कि इसका हिंदी माध्यम का बुक लेते हैं केवीएस मदान का, तो थोड़ा अनुवाद शब्द इस तरीके के उसमें हैं जो कि आसानी से समझ में नहीं आता। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि आप DI जो है प्रैक्टिस करिए, उतना कठिन नहीं आता है, इसमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। DI में कोई एक प्रॉपर बुक की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस आप जितना करिएगा परफेक्शन उतना आएगा। DI आप कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे सबसे पुराने यूट्यूबर है जिनसे मैं भी पढ़ा करता था, एक तलवीर सिंह जी का चैनल है, वो सबसे पुराने हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, और जिसका एक्सपीरियंस है ना, तो कोई नहीं भी पढ़ाने वाला बढ़िया हो, अनुभव से आदमी सीखते जाता है ना। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो तलवीर सिंह के चैनल को भी आप देख सकते हैं, जिनको पेपर 1 में किताब से समझ में। सुनते हैं कि एक पार्थ एजुकेशन कोई पेपर 1 से पढ़ाते हैं, कैसे चैनल? तो वो भी अच्छा है, मैं जिसके बारे में मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको दिया। और अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रही तो सिलेबस को आप टुकड़ों में बांट लीजिए। किसी चीज़ को अगर हम टुकड़ों में बांट लेते हैं ना तो आसानी से समझ में आता है। तो आप टुकड़ों में बांट लीजिए, जैसे कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं उसको आप अलग से कंपाइल कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। किसी एक बुक पे आप रिलाई नहीं करिए। अगर केवीएस मदान समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिट वाइज आप तैयारी करिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, 7 यूनिट तो एक बच्चा रट भी सकता है, लेकिन पेपर 1 में आपको पता है कि रटने से नहीं, दिमाग को खुला रखने से, समझने से जो है, चूंकि एक ही चीज़ों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो ऐसी सब परिस्थितियों में थोड़ा सा सजग रहना जरूरी है। तो विद्यार्थी को जो बहुत सारे जो टॉपर हैं वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपके अनुसार क्या है? बिल्कुल,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिएगा उतना आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आप कब पास आउट किए थे? और मेरा ये 2020 में ही हुआ था। अच्छा, 2020 में ही जेआरएफ मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो उस समय से आप थोड़ा पैटर्न, हर एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। आप देखिएगा बार बार, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में इस एग्जाम में 6 से 7 लाख लोग शामिल होते थे। आज के समय में ये संख्या 10 से 12 लाख तक पहुंच गई। सारे विषय की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और ज़्यादातर लोग रिपीट करते दिल्ली हैं। DU के किस कॉलेज से आपका? DU में मैं रामलाल आनंद कॉलेज में था, साउथ कैंपस का। ये अच्छा ही कॉलेज का समय, DU में सब कॉलेज अच्छा है, अच्छा, तो मैंने MA BA सब वहीं से हुआ? सब वहीं से। अच्छा, जो और- विद्यार्थी इस बार शामिल हो रहे हैं दिसंबर में, उसमें आपका क्या सलाह है? हाँ, उन लोगों का मेरा यही मैसेज है कि अब लास्ट टाइम में ना, आप अब कम समय बचा है तो जो आपका वीक पॉइंट है अपना नोट्स बना लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। जिसने मानकर चलिए अभी चालू ही किया, अभी चालू ही किया तो 15 दिन 20 दिन समय दीजिए, आप एक अपना नोट्स बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग से। उसी दृष्टि से। हाँ, दृष्टि से ही। और पेपर 1 में आप यूनिट वाइज यूट्यूब पे सर्च करिए। पेपर 1 के लिए आप ऑनलाइन बहुत हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 हिंदी के लिए आपको उतना ऑनलाइन हेल्प नहीं मिल पाएगा, मेरे अनुसार। ये मेरा अपना पर्सनल ज़्यादा जो है पैसा हाँ। अगर ठकाने का मन है तो ठका सकते हाँ हैं हाँ, ऑनलाइन। और इस एग्जाम के लिए जो है ना, आपका सेल्फ स्टडी ही मायने रखता है। इसमें आपको इसीलिए तो जितने टॉपर का JRF का मैंने इंटरव्यू किया है, सबने कहा है कि हम सेल्फ स्टडी से किए हैं। और यूट्यूब पे कितने सारे हैं लोगों को ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसे हो जाएगा, और लगता है कि यही करा रहे हैं, यही भगवान है, देवदूत बैठे हैं, कुछ का करते ही होंगे। लेकिन अधिकतर जो मैंने JRF का इंटरव्यू किया है उससे तो यही समझ में आया है कि स्वाध्याय को उन्होंने आधार बनाया है और इसके लिए को भेजा देखिए, है। ऐसा है कि आजकल मार्केटिंग का जमाना, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो तो दिखाना भी जरूरी है। हाँ, अब टीचर सबको मजबूरी हो गया, वो पढ़ाते कम हैं, दिखाते ज़्यादा। कोट पैंट पहन के अपना, हाँ ऐसे है, JRF निकाल लो, ऐसे कर लो, यहाँ से निकल रहा है, तो ये सब जो माहौल बनाते हैं, बच्चा तो कम उम्र का भ्रमित हो ही जाएगा। हाँ, आप जैसे देखिए, मेरा ये, मैं ऐसे अगर पढ़ाऊँ तो उतना व्यूज़ नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी है। अब वो दौर, मैं तो अभी अपनी पूरी स्ट्रगल बताया नहीं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ आ गया, हाँ। उसके बाद मेरे पिताजी हमको कहते थे कि तुम दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया तू, हाँ, लेकिन हम तो वही ड्राइवर के ड्राइवर ही रह गए। तो हमको लगा कि अगर हम सिर्फ अपना सपना पूरा करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अपने परिवार का, और जब परिवार का पूरा करेंगे फिर समाज का, तभी उस व्यक्ति का नाम है। फिर हमने अपने पिताजी को एक ट्रक खरीद के दिया, और फिर आज मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी है, ट्रक भी है। और आज उनके चेहरे पे मैं एक अलग खुशी देखता हूँ, क्योंकि अब उनको महसूस होता है कि आज मैं ड्राइवर रखे हुए, है ना, आज मैं अब ट्रक मालिक बन गया हूँ। तो आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, है ना। देखिए, भैया के इंटरव्यू से ये भी समझ में आई है कि कोई भी माँ बाप, कोई भी शिक्षक अपने बच्चों से बड़े बनते हैं, अपने बच्चे के काम से बड़े बनते हैं। जब बच्चा कोई अच्छा काम कर जाता है तो उनका नाम रोशन हो जाता है। गांव में तो कहा जाता है ना, रोशन। तो भैया के संघर्ष के दौर को समझने के बाद, जानने के बाद आप निश्चित तौर पर समझे होंगे। एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, 5 साल लगभग मैंने वहाँ पढ़ाई करी, तो दिन में कॉलेज और रात में मैं वहाँ जॉब करता था। तो मैंने आपको एक मकान की बात बताई ना कि बहुत कर्जे में हम चले गए थे, छोटा सा मकान बनाए। अब मकान वहाँ हमारा बन गया, धीरे धीरे शहर डेवलप हुआ, तो वहाँ शहर के अच्छे बड़े बड़े लोग आसपास में मकान बना लिया। हम तो एक छोटे से किसान और ड्राइवर फैमिली के थे। बगल में प्रोफेसर का भी मकान बन गया, मेरा लखीसराय, अच्छा। ठीक है, दरोगा जी का भी बन गया, और सबका 3 मंजिला बन गया। हमारा एक छोटा सा, हम किसी तरीके से अंडरग्राउंड टाइप का बना लिए थे। तो मेरी मम्मी बार बार, जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ता था, तो वो कहती थी कि अपना मकान सबसे छोटा है। तो मैं वहाँ जॉब भी करता था, और ग्रेजुएशन करते करते मेरा मकान भी जो 3 मंजिला कर दी। तो आप मतलब वहाँ से पैसे भेजता था, मैं पढ़ाई भी करता था और घर पैसे भी। वही आप सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद मैं अपने आप को अपग्रेड करता चला गया। सिक्योरिटी गार्ड को मैंने छोड़ दिया, जैसे एडमिशन मिला फिर मुझे कंप्यूटर की नॉलेज हुई, अपने इंग्लिश स्पोकन पर काम किया। तो फिर मैंने कुछ दिन एयरटेल में काम किया, फिर एयरटेल डिजिटल टीवी में काम किया, फिर मैंने जस्ट डायल में काम किया, फिर मैंने विप्रो में, मतलब तमाम कंपनियों में काम किया। और अपने आप को एक जगह मैं स्थिर करके नहीं रखा। मैं अभी यहाँ से PhD कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं PhD नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा 5 साल का बेटा भी, इस दौरान मेरी शादी भी होगी, मैं 2 बच्चों का पिता भी हूँ, और मेरी पत्नी भी। फिर मैं पत्नी को भी पढ़ाया। मेरी पत्नी जब मेरे साथ उसका शादी हुआ तो सिर्फ 10+2 पास थी, उसको ग्रेजुएशन करवाया, पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर चुकी है, और अभी वो नेट की तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, उनका भी। और हो सकता है कि इस बार अगर अभी मुजफ्फरपुर में निकला है तो उन्होंने भी अप्लाई किया है, और ये अगर वहाँ पहले हो गया तो वहाँ ही एडमिशन करवा दें, नहीं तो यहाँ पे ही करवाएंगे, है ना। तो मैं एक साथ ढेर उनका भी हिंदी ही विषय? हाँ, उनका भी हिंदी विषय मैंने खुद ही लिवाया। क्या मन है कि आप सारा सीट आप ही लोग ले लीजिएगा? नहीं, मेरा और बच्चा क्या करे? हम नहीं आगे बढ़े, मेरे साथ पूरा समाज। इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला, और उस चैनल के माध्यम से मेरी कहानी को जानकर बहुत सारे, जब रिजल्ट आता है ना, तो कमेंट में भरमार, सर आपकी वजह से मेरा नेट हो गया, आपने ऐसे बोला ना, इतना मोटिवेशन। नहीं तो पहले लगता था कि नेट बहुत बड़ा एग्जाम है, और जब आपको देखा कि, तो लगा कि आप जब कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ किसी चीज़ को इतना आसान बना दूँ ना कि मेरे को देखे तो लोग कहें कि अरे, अगर ये बंदा कर सकता है, इतना लो बैकग्राउंड का, इतना कमजोर बंदा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा ये लक्ष्य है कि जो चीज़ मैं पा गया वो हज़ारों लोगों के बीच में कर। भैया ने बहुत बेबाकी के साथ बात को रखा, और इनके बातों को समझने के बाद निश्चित ही आप JRF में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।